दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इस समय फुल फॉर्म में चल रहे हैं। मोदी और उनकी सरकार की खटिया खड़ी किए हुए हैं। जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं तब से लगातार मोदी सरकार को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। जहां केंद्र सरकार गलत होती है तुरंत फायर हो जाते हैं। और दोस्तों, CJI के यही तेवर मणिपुर की घटना में भी देखने को मिले। इस मामले में CJI ने केंद्र की मोदी और राज्य की बीरेन सिंह सरकार को बुरी तरह से लताड़ लगाई। दोस्तों, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर की घटना को लेकर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान बीजेपी की स्वर्गीय नेता सुषमा स्वराज की बेटी और वकील बांसुरी स्वराज ने यह कह दिया कि जैसे अदालत मणिपुर की घटना को संजीदगी से ले रही है, वैसे ही दूसरे सूबों में हुई वारदातों का संज्ञान भी लिया जाना चाहिए। पूरे देश में बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बीकानेर में भी ऐसे मामले सामने आए हैं, उन पर भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। महिला वकील की यह बात सुनकर CJI चंद्रचूड़ का पारा हाई हो गया। दोस्तों, उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि क्या आप ये कहना चाहती हैं कि या तो हम सभी महिलाओं की रक्षा करें या फिर एक भी महिला की रक्षा ना करें, किसी भी महिला की रक्षा ना करें। मणिपुर का मामला दूसरे सूबों से अलग है। दूसरे सूबों में जो वारदातें हुई हैं उनसे एकदम अलग है। हम इस आधार पर मणिपुर की घटना को सही नहीं ठहरा सकते कि दूसरे सूबों में भी ऐसी ही वारदातें हुई हैं। दोस्तों, CJI ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो मानवता को शर्मसार कर देने वाला है और हमारा दायित्व है कि उन दोनों महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों, CJI चंद्रचूड़ ने अभी तक जो बोला वो तो कुछ नहीं था। आगे उन्होंने मोदी सरकार को जिस तरह से लताड़ा है उससे प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आई होगी। दोस्तों, सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि सर, अभी हमें और जानकारी की जरूरत है, हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है और सैद्धांतिक आधार पर चीजों को देखा नहीं जा सकता। सॉलिसिटर जनरल के इस बयान पर CJI चंद्रचूड़ भड़क गए। दोस्तों, उन्होंने लताड़ते हुए कहा कि हमारे हाथ से समय निकल चुका है और इस मामले में ऑलरेडी 3 महीने बीत चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सबूत नष्ट किए जा रहे हैं। मैंने एक अखबार में पढ़ा कि 2 चश्मदीदों की हत्या कर दी गई। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कई मामले हैं जो मीडिया में हैं, पब्लिक को भी पता है, लेकिन सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? CJI ने केंद्र की मोदी और राज्य की बीरेन सिंह सरकार को फटकार लगाकर कहा कि हमें यह बताया जाए, हमें यह सूचित किया जाए कि आपने पीड़ितों को किस तरह से कानूनी सहायता अब तक मुहैया कराई है और अब तक मणिपुर में कितने आरोपियों को, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा CJI DY चंद्रचूड़ ने मणिपुर पुलिस को भी लपेटे में लिया। दोस्तों, उन्होंने मणिपुर पुलिस से सवाल पूछते हुए कहा कि 4 मई को घटना हुई तो 18 मई तक पुलिस क्या कर रही थी? मणिपुर में जो 6000 FIR दर्ज हुई हैं उनमें से महिलाओं या उनके खिलाफ अपराध से जुड़ी हुई कितनी FIR दर्ज हुई हैं? इसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? कोई डेटा है? इन मामलों का क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई इन मामलों में? क्या महिलाओं को निर्वस्त्र कर जुलूस निकालने का ये जो मामला आया है ये इकलौता है या और भी मामले हैं? और अगर इकलौता नहीं है और मामले हैं तो उन मामलों में क्या किया गया? DY चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि अगर ऐसे 1000 मामले हैं तो क्या CBI सभी की जांच करेगी? क्या CBI और SIT की जांच से काम चल जाएगा? कोर्ट ने पुलिस और राज्य सरकार को हिदायत देते हुए कहा कि हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि एक 19 साल की लड़की का रेप हुआ है जिसने अपने परिवार को भी खो दिया। और इस केस में क्या यह नहीं हो सकता कि वो लड़की मजिस्ट्रेट के पास जाए और बयान दे? हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि न्याय पीड़ित के दरवाजे तक पहुंचे। दोस्तों, जिस तरह से मोदी सरकार से लेकर राज्य सरकार और पुलिस को CJI DY चंद्रचूड़ ने लताड़ लगाई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मणिपुर की घटना को लेकर कितना ज्यादा गंभीर है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।